ओह, मार्च आ गया। यानी कि इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एंड। तो समझिए टैक्स क्या होता है। टैक्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, पैसों को बचाना भी जरूरी है। तो समझते हैं व्हाट इज टैक्स। आय कर या इनकम टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट हम लोगों की इनकम पर हमारी इनकम में से ही लेती है। ये टैक्स हर इंडिविजुअल की इनकम पर भारत सरकार लगाती है और कानून के अनुसार हर बिजनेस या इंडिविजुअल एक टैक्स देने या एक टैक्स रिटर्न के लिए एलिजिबल है। इंडियन इनकम टैक्स हमारी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसे देश के विकास के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज और ग्रांट्स देने में हमारी सरकार यूटिलाइज करती है। हमारे देश के विकास के लिए हमारा टैक्स का सही अमाउंट पे करना जरूरी है, मगर इंडियन सिटीजन्स को कानून के अनुसार उनकी सेविंग्स या बचत को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीम्स हैं, जिनमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं टैक्स से जुड़े इन पहलुओं को। इनकम टैक्स को नियंत्रित करने वाले कुछ नियम भी हैं, जैसे कि पहला, इनकम स्लैब और टैक्स रेट्स। भारत में पर्सनल टैक्स पेयर्स को अलग अलग इनकम स्लैब में कैटेगराइज किया गया है। इन सभी इनकम स्लैब के अपने टैक्स रेट्स हैं। ये जो इनकम टैक्स रेट्स हैं, ये हर साल बजट में चेंज भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के करंट इनकम टैक्स स्लैब को जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। सेकंड, डिडक्शंस एंड रिबेट्स, यानी कि कटौतियां और छूट। जी हाँ, टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग डिडक्शंस और रिबेट्स अवेलेबल हैं। कुछ कॉमनली नोन जैसे कि इंश्योरेंस, जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि और ईएनएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप एटीसी में डिडक्शन पा सकते हैं, पाते ही हैं इनफैक्ट। और इनके अलावा कई सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स भी हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आपको डिडक्शन मिलता है। आपकी जानकारी के लिए कुछ टॉप टैक्स सेविंग स्कीम्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं। मगर किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से स्कीम्स को चुना जाता है, जो कि उनके रिस्क एपेटाइट, उनके गोल्स और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होती हैं। सो ऑलवेज कंसल्ट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। थर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या आईटीआर भरना। इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू अविभाजित परिवार और स्पेसिफाइड इनकम फॉर्म्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई होती है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर हुआ 2024-25 और 31 जुलाई 2024 is the last date to file ITR. फोर्थ, आईटीआर रूल्स फॉलो न करने पर पेनल्टी। टैक्स पेयर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए गलत जानकारी देने पर या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल जाने या चूक जाने पर या फिर टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गलत इंफॉर्मेशन देने पर पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स टाइमलाइन को फॉलो करना और टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक्यूरेट एंड राइट इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है और जरूरी भी। इसीलिए पेनल्टी से बचिए और सही जानकारी दीजिए। फिफ्थ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। टीडीएस आमतौर पर तो आपने सुना होगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इनकम को उसके सोर्स पर ही काटा जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स, बैंक्स और कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पेमेंट देने से पहले अक्सर टीडीएस काटते हैं। टीडीएस काटना आवश्यक है। आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप जरूर जानते होंगे कि अक्सर सैलरी से पहले आपका एम्प्लॉयर आपको टीडीएस काट कर ही आपकी सैलरी देता है। टैक्स रिडक्शन एट सोर्स इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सभी को पता होना चाहिए। सिक्स, एडवांस टैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
द टैक्स पेयर whose tax liability is more than ₹10,000 और कुछ दूसरी तरह के इनकम कैटेगरीज के लिए हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे करना जरूरी है, जिसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ टैक्स सेविंग टिप्स की। सभी तरह की इनकम टैक्स फ्री नहीं होती, लेकिन कुछ खास तरह की इनकम होती है जो टैक्स फ्री होती हैं और इसके दायरे में नहीं आती, मगर उनकी शर्तें अलग होती हैं, जिसके तहत कुछ तरह की इनकम टैक्स फ्री हो सकती हैं और इन टैक्स फ्री इनकम के थ्रू हम डिडक्शन पाते हैं। टैक्स सेविंग में या टैक्स डिडक्शन में एटीसी को हम सभी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्शन 80C के तहत हम 1.5 लाख रुपए तक की छूट यानी कि रिबेट पा सकते हैं। कैसे? तो उसके हैं कुछ टिप और कुछ टूल्स। सेक्शन 80C के तहत रिबेट के लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ स्कीम्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड बचत योजना। सेकंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF यानी सार्वजनिक भविष्य निधि। थर्ड, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि। फोर्थ, टैक्स सेविंग FDs यानी टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। फिफ्थ, NPS इन्वेस्टमेंट नेशनल पेंशन स्कीम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। सिक्स, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। 7, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। 8, इंश्योरेंस जीवन बीमा। जी, इस इंश्योरेंस पे भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। 9th, रिटायरमेंट स्कीम जो कि आजकल हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एंड 11th, चिल्ड्रन सेविंग स्कीम यानी कि अपने बच्चों के लिए की गई सेविंग्स पर भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनसे आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं। फर्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस HRA। सेकेंड, होम लोन इंटरेस्ट यानी कि अगर आपने घर खरीदा है, होम लोन लिया है, तो आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आजकल हम सब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके प्रीमियम पर भी टैक्स रिबेट मिलता है। फोर्थ, एजुकेशन लोन का भुगतान। फिफ्थ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट पर आई हुई इनकम। जी, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड सही है। सिक्स, किसी खास बीमारी पर किया गया खर्च। इन बीमारियों की लिस्ट होती है जिन पर टैक्स रिबेट मिलता है। सेवेंथ, डोनेशन। कुछ स्पेसिफाइड फंड्स हैं जिनमें डोनेट करने पर आपको टैक्स रिबेट मिलता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, स्वच्छ भारत कोष। ऐसे फंड्स पे डोनेट करने पर भी आप टैक्स रिबेट पाते हैं। 8, सेविंग बैंक अकाउंट पर आया हुआ इंटरेस्ट। हम सभी सेविंग बैंक अकाउंट में अपने कुछ कैपिटल रखते हैं, कुछ पैसे रखते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी टैक्स रिबेट मिलता है। 10, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग के इलाज पर किया गया खर्च, इस पर भी टैक्स रिबेट मिलता है। सही समय से टैक्स प्लानिंग ना करने पर आपको अननेसेसरी टैक्स चुकाना पड़ जाता है। इसीलिए थोड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर पैसे बचाए जा सकते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सही इंफॉर्मेशन ना होने से लोग चाहते हुए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो फाइंड एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट एंड इन्वेस्ट। आई होप आज आपने टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखी है। नीचे कमेंट्स में लिखिए ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं टैक्स रिलेटेड जिन पर आप कंफ्यूज्ड हैं या जिनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उन्हीं टॉपिक्स पर। एक टैक्स पेयर के रूप में आपको इनकम टैक्स को आर्थिक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी इनकम को और बढ़ाने के तरीकों पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है सही मनी मैनेजमेंट, सही टैक्स प्लानिंग और सही वेल्थ मैनेजमेंट, जिससे आपका फ्यूचर हो सिक्योर और आपके सभी सपने हो साकार। मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए जाएं इस वीडियो पर।
V+ Fintails. Our financial services, your financial growth.